Hello students, this is Ashish and welcome to my class. Today we are going to discuss about the third chapter of our environment, that is our changing earth. First of all, we will see that what are we going to study in this chapter. So the topics are introduction, सबसे पहले introduction देखेंगे, then endogenic forces, इसमें क्या क्या देखेंगे, volcano and earthquakes. Next topic will be exogenic forces, then major landforms, and in this topic we will see work of a river, work of sea waves, work of ice, and the last will be work of wind. So let's start with the introduction. First point is, the earth crust consists of several large and some small rigid, irregularly shaped plates which carry continents and the ocean floors, called lithospheric plates. अर्थ क्रस्ट पे क्या क्या कंसिस्ट करती हैं, कुछ लार्ज, कुछ स्मॉल, इरेगुलर शेप्ड प्लेट्स, इरेगुलर शेप्ड प्लेट्स होती हैं जो कैरी करती हैं कॉन्टिनेंट्स और ओशियन फ्लोर्स दोनों पर, उन्हें क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स. दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, just a few millimeters each year because of the movement of the molten magma inside the earth. ये प्लेट जो है कुछ ही मिलीमीटर जो है हर साल मूव करती हैं. उसका रीज़न क्या होता है, स्लोली मूवमेंट का जो मेन रीज़न होता है वो होता है मॉल्टन मैग्मा. पहले भी हम देख चुके हैं मॉल्टन मैग्मा क्या होता है. मॉल्टन मैग्मा होता है जो मेंटल में पाया जाता है अर्थ के. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम. अर्थ मूवमेंट डिवाइड है कुछ फोर्सेस से जिनके कारण मतलब उन्हें डिवाइड किया गया है. वो कौन कौन से है, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस. तो एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होता है, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के इंटीरियर में फोर्स लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस. और एक्सोजेनिक क्या होते हैं, जस्ट इसका अपोजिट, द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो अर्थ की सरफेस पे लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस. तो हम अर्थ के मूवमेंट को देखते हैं. यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ है, इसके थ्रू हम समझेंगे. एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या क्या होते हैं, जैसे सडन फोर्सेस, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड्स. ओके, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड्स. और एक्सोजेनिक में क्या देखेंगे, इरोशनल एंड डिपोजिशनल. इसमें क्या क्या होता है, किसके किसके थ्रू होता है ये, तो रिवर के, विंड के, सी वेव्स के, ग्लेशियर्स के. तो हम इन्हें भी देखेंगे. सो फर्स्ट इज एंडोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्स का हम अगर लिटरल मीनिंग देखें तो इंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, और जेनिक मीन्स ओरिजिन. तो जिसका ओरिजिन कहाँ पर हो, अर्थ के इनसाइड, यानी कि अंदर, जो अर्थ के अंदर से निकलते हैं. ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस. अर्थक्वेक भी हमारा जैसे है, अर्थक्वेक भी अर्थ के अंदर से ही इसका ओरिजिन होता है. वॉल्केनो का भी अर्थ के अंदर से ही इसका ओरिजिन होता है. तो इन्हें क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स. कभी कभी एकदम सडन मूवमेंट्स इनमें आता है, कभी कभी इनमें बहुत ही स्लो मूवमेंट आता है. तो जो सडन मूवमेंट्स होते हैं लाइक अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शंस ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो सडन मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं अर्थक्वेक हुआ,
अचानक से आता है, वॉल्केनो। तो ये क्या होता है, ये जो है मास डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रक्शंस होता है इनसे, यानी कि बहुत ज़्यादा इनसे हानि होती है, क्षति होती है अर्थ पे, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस पे। सो हियर वी विल सी फर्स्ट वॉल्केनो। वॉल्केनो होता क्या है? अ वॉल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। वॉल्केनो क्या होता है कि एक ओपन वेंट होता है अर्थ पर, अर्थ की सरफेस पे या क्रस्ट पर, जिसके थ्रू क्या होता है कि मॉल्टन मटेरियल, जो भी मॉल्टन मटेरियल होता है अर्थ के अंदर का, वो अचानक से बाहर आता है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं थ्रू दिस पिक्चर, ये एक वॉल्केनो है। फर्स्ट इज दिस इज अपर पार्ट ऑफ अर्थ, जिसे क्या बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट के बाद क्या होता है मेंटल। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो रेड वाला पोर्शन है ये क्या है, ये है मैग्मा चैम्बर, यानी कि यहाँ पर क्या होता है मैग्मा इसी में इकट्ठा होता है, जो क्या होता है मॉल्टन मैग्मा जिसे बोलते हैं, मॉल्टन फॉर्म में होता है। ये वेंट के थ्रू ऊपर आता है। वेंट क्या होती है, एक नली होती है एक तरह की, जिसके थ्रू जो है जो मैग्मा होता है वो ऊपर क्रस्ट की तरफ आता है। और ये क्या बने हुए हैं, ये उसके जो है वेंट के छोटे से पार्ट है जहाँ से क्या कहते हैं मॉल्टन मटेरियल निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं, जब ये अर्थ के क्रस्ट पे आता है इसे क्या बोलते हैं लावा। ओके, ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर एक यहाँ पर पोर्शन होता है जिसे बोलते हैं क्रेटर। क्रेटर क्या होता है, क्रेटर के थ्रू जो भी गैसेस और ऐश होती हैं जो इस मॉल्टन मैग्मा की होती हैं, वो उसके थ्रू जो है ऊपर हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली वॉल्केनो का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स move the surface of the earth vibrates whose vibrations can travel all around the earth. These vibrations are called earthquake. लिथोस्फेरिक प्लेट जब मूव करती हैं अर्थ के सरफेस पे तो एक वाइब्रेशन होता है। ठीक है, ये वाइब्रेशन कहाँ कहाँ, पूरे अर्थ पे ट्रेवल करता है। ठीक है, एक जगह से स्टार्ट होगा फिर पूरे अर्थ पे ट्रेवल करेगा। तो ये जो वाइब्रेशन हम फील करते हैं यही क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक मतलब क्या होता है, भूकंप, है ना। तो ये क्या होता है, बेसिकली जो पूरे अर्थ पे एक वाइब्रेशन ट्रेवल होती है लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूव करने पर, तो उससे जो वाइब्रेशन होती है उसे क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। जहां से मूवमेंट स्टार्ट होती है अर्थ में, जैसे ये एक अर्थ है, सरफेस है अर्थ का, सपोज यहां से मूवमेंट स्टार्ट होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, फोकस। ये पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है। आगे हम पिक्चर देखेंगे अभी इसकी। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। इसके जस्ट ऊपर जो अर्थ पर प्लेस होता है, फोकस के जस्ट ऊपर, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, इस पॉइंट को बोलते हैं एपी सेंटर। ओके, अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ओके, हाउएवर द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। ठीक है, सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस method adopted locally by people include studying animal before fish in the pond get snakes come to the surface। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम ये अडॉप्ट कर सकते हैं, कुछ मेथड जिनसे हम लोकल पीपल जो होते हैं वो समझते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। उनमें से कुछ चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि एनिमल को हम कंसीडर करते हैं, फिश को हम देखते हैं, पॉन्ड में फिश जो है वो भागने लगती हैं, तेज उनका मूवमेंट हो जाता है। स्नेक्स क्या होते हैं, वो बाहर की तरफ सरफेस पे आने लगते हैं।
तो इन सारी चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ अर्थ में होने वाला है जिसकी वजह से उनमें इतना ज़्यादा हलचल शुरू हो गई है। यहाँ पे एक पिक्चर देखेंगे हम कि अर्थक्वेक होता क्या है एक्चुअली। तो अगर ये अर्थ है, ये अर्थ का एक स्ट्रक्चर हमने बना लिया, एक पार्ट है, तो जहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। और इसके जस्ट ऊपर का पार्ट इस जगह पे हम देखेंगे, इसे क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। ये हमारी प्लेट बाउंड्री बनी हुई है, ठीक है। और सेस्मिक वेव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, रेडिएटेड आउट इन ऑल द डायरेक्शन। हम यहाँ पे देखेंगे सभी डायरेक्शन में, इधर भी जा रही है, अपोजिट भी उसके जा रही है, तो सभी डायरेक्शन में अर्थ की ये वेव्स जाती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक अगर आता है तो हम अर्थक्वेक के समय कहाँ पर शेल्टर ले सकते हैं, कहाँ पर हम सुरक्षित हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ों को हम समझेंगे। सेफ स्पॉट, सबसे ज़्यादा सेफ स्पॉट क्या होते हैं, अंडर अ किचन काउंटर, किचन काउंटर में, टेबल ऑन डेस्क, टेबल और डेस्क यानी कि हम टेबल के नीचे या फिर डेस्क के नीचे शेल्टर ले सकते हैं। अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल, तो जो कॉर्नर होता है वॉल के, उसके अगेंस्ट में हम शेल्टर ले सकते हैं। तो ये सेफ स्पॉट होते हैं, अगर अचानक से अर्थक्वेक आता है तो हम इन जगहों पे सेफ होंगे। स्टे अवे फ्रॉम, किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, फायर प्लेसेस, एरिया अराउंड चिमनीज, विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स। तो इन चीज़ों से, यानी कि जो फायर प्लेसेस है जहाँ पर आग लग वाली जो एरियाज होते हैं, एरिया अराउंड चिमनीज, चिमनीज के आसपास का जो एरिया होता है, ऐसी विंडो जहाँ पर मिरर हो या फिर पिक्चर फ्रेम्स हो, तो ऐसी जगहों से हम थोड़ा सा दूर रहें तो बेहतर होता है अर्थक्वेक के टाइम में, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड, और इसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस amongst your friends and family members and face any disaster confidently. Okay, next is कि हम कुछ चीज़ों को जानते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों को और जानते हैं अर्थक्वेक के बारे में। फर्स्ट इज an earthquake is measured with a machine called a seismograph। जिस मशीन से हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किस मशीन से अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, सिस्मोग्राफ से। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रेक्टर स्केल। तो अर्थक्वेक को किस पे मेजर किया जाता है, रेक्टर स्केल पे मेजर किया जाता है। एन अर्थक्वेक ऑफ 2 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। जो अर्थक्वेक होता है जो 2.0 रिएक्टर से नीचे होता है या फिर 2.0 तक होता है, तो वो क्या होता है, वो काफ़ी हल्का होता है, काफ़ी हल्का फील होता है। एंड अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। 5.0 रिएक्टर का जो अर्थक्वेक होगा वो जो है डैमेज कर सकता है, चीज़ों को गिरा सकता है। अ 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड is considered very strong and 7.0 is classified as a major earthquake। तो 6.0 तक जो या फिर उससे ऊपर होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है, और अगर 7.0 या फिर उससे ऊपर है तो वो क्या होता है, मेजर अर्थक्वेक में उसे कंसिडर करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स होती हैं जिन्हें हम देखते हैं कि अर्थ में अलग अलग डायरेक्शन में वेव्स गई हुई हैं। उनमें 3 तरह की होती हैं बेसिकली। फर्स्ट इज पी वेव्स, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं। सेकंड इज एस वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स भी इन्हें बोला जाता है। थर्ड इज एल वेव्स, या फिर इन्हें हम क्या बोलते हैं, सरफेस वेव्स। ठीक है, इसके बारे में आप सभी पढ़ेंगे। ठीक, हियर इज अ केस स्टडी। केस स्टडी भी एक दिया हुआ है, कहाँ का, भुज,
भुज कहाँ पर है? भुज है गुजरात में। तो ये गुजरात का एक दिया हुआ है, यहाँ पर हम देखेंगे गुजरात में 6.9 रिक्टर स्केल पर एक अर्थक्वेक आया था, जिसे मेजर किया गया था 6.9 रिक्टर पर। कहाँ पर? भुज टाउन में। कब? ऑन 26 जनवरी 2001। 2001 में भुज टाउन है गुजरात में, वहाँ पर 6.9 रिक्टर का एक मैसिव अर्थक्वेक मेजर किया गया। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हुई? At least 971 students and 31 teachers are feared to have lost their lives following the collapse of school building. तो 971 स्टूडेंट्स और 31 टीचर्स स्कूल में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, इसमें कुछ रिलीफ एफर्ट भी किए गए गवर्नमेंट की तरफ से। डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज फोन लाइन्स, वाटर पाइपलाइंस एंड पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन वर नॉक्ड आउट। ये सारी चीज़ें नॉक्ड आउट हो गई। फायर इन द सिटी, हंड्रेड्स ऑफ फायर्स स्टार्टेड एज चारकोल कुकर्स ओवरटर्न। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई क्वेक जोन में, जो भी क्वेक जोन था वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई बाय द प्रेसिडेंट। सीएम्स अपील टू द सेंटर, सीएम ने अपील की थी सेंटर से दैट गुजरात अपील्स फॉर फाइनेंशियल हेल्प के लिए। द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैज लॉन्च्ड एन अपील फॉर द सेंटर टू डील विद डिजास्टर। तो ये सारी चीज़ें हुई थी 2001 में गुजरात के भुज टाउन में, जहाँ पर कितने का आया था? 6.9 रिक्टर स्केल पर एक मैसिव अर्थक्वेक था। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक, एक्सोजेनिक फोर्सेस है, इसका हम सबसे पहले देखेंगे लिटरल मीनिंग क्या होता है। तो एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड और जेनिक मीन्स होता है ओरिजिन, सेम। तो आउटसाइड मतलब क्या हुआ? जो कि अर्थ के सरफेस पर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस। जैसे मेजर लैंड फॉर्म्स, इसमें हम देखेंगे फर्स्ट मेजर लैंड फॉर्म्स। तो मेजर लैंड फॉर्म्स क्या होता है? द लैंडस्केप इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस। टू प्रोसेस से वॉर्न करता है। फर्स्ट इज वेदरिंग, सेकेंड इज इरोजन। ओके, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स, जो रॉक्स का टूटना होता है बेसिकली अर्थ सरफेस पे, वो क्या होता है? वेदरिंग। इरोजन क्या होता है? इज अ वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड्स, आइस। तो इरोजन क्या होता है? लैंडस्केप होता है जो अलग अलग तरीकों से अलग अलग एजेंट्स के थ्रू होता है, जैसे कि वाटर के थ्रू हो सकता है, विंड्स के थ्रू हो सकता है, या फिर आइस के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी वर्क ऑफ अ रिवर। तो रिवर का काम, रिवर के क्या क्या काम होते हैं उन्हें हम देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट,